अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3 से हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। उसके मतलब आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसका इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की जो क्लासिफिकेशन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये एक ऐसा निज़ाम है या ऐसा सिस्टम है जिसको हम इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए भी मतलब ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और या जो दीगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ मिलके जो है ये बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस सिस्टम में करते हैं। ये याद रहे कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में दो तरह के नर्व सेल्स होते हैं। सबसे पहले है मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स और दूसरे नंबर पे आते हैं सेंसरी नर्व्स या इनको हम कह सकते हैं एफरेंट और मोटर नर्व्स को कहते हैं इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट में एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि इफरेंट एग्जिट से ले लें या मतलब इस तरह कह लें कि आपको याद रहेगा एग्जिट कहाँ से, एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफरेंट है, जो इफरेंट है वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। वो मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो कोऑर्डिनेटर्स की तरफ लेकर आती हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन है एफरेंट वो कोऑर्डिनेटर से जो है वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। इनकी डेफिनेशन हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल में देखते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या है और सेंसरी न्यूरॉन क्या है। स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक डायग्राम ड्रा किया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इनमें थोड़ा डिफरेंस कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स को हम इफरेंट भी कहते हैं, इफरेंट ई से, ठीक है, और ये एफरेंट ए से। इफरेंट, इनको इफरेंट भी कहते हैं। ये करते क्या है, कीवर्ड्स को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस, लेकर जाते हैं नर्व इम्पल्सेस को कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहाँ पे लेकर जाते हैं, पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स। हमारे पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से हैं, मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगामात को लेकर आते हैं, नर्व इम्पल्सेस को लेकर आते हैं और मसल्स तक, ग्लैंड्स तक और ब्लड वेसल्स तक उन इम्पल्सेस को उन इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इनकी जो फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये तो फिजियोलॉजी था इसकी। उसके बाद इसमें क्या है, लॉन्ग एक्सॉन, शॉर्ट डेंड्राइड्स। स्टूडेंट्स जो एफरेंट है उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है और उन्होंने मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ और ब्लड वेसल्स की तरफ इन इम्पल्सेस की तरसील करनी है। तो इनके लिए क्या है कि इनका जो एक्सॉन है वो तो लंबाई यानी उसकी लेंथ ज़्यादा है। डेंड्राइट्स जो है वो छोटे हैं क्योंकि उन्होंने एक ही दफ़ा ब्रेन से जो है वो इम्पल्सेस ली, यानी वहाँ से ट्रांसमिशन ली और इन इम्पल्सेस को ग्लैंड्स की तरफ या मसल्स की तरफ या के ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करेंगे, यानी ये उनकी ट्रांसमिशन करेंगे। सो इनका लॉन्ग एक्सॉन है और शॉर्ट जो है वो डेंड्राइट्स इनके शॉर्ट है, एक्सॉन इनका लॉन्ग है। अब दूसरी तरफ बिल्कुल इसका उल्ट है। अब एफरेंट्स को देखें, एफरेंट्स, इफरेंट, एग्जैक्ट एफरेंट्स जो है वो इन्हीं मसल्स, इन्हीं ग्लैंड्स और इन्हीं ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल जो सिस्टम है यानी हमारे जो पेरिफेरल इफेक्टर्स हैं उन्हीं से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। वो न्यूरॉन कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। अब उससे बिल्कुल ही उल्ट होगा, यानी ये क्या है, इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स को कहेंगे एफरेंट, कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल, वो फ्रॉम सीएनएस। यहाँ पे देखिए कॉमन चीज है, फ्रॉम सीएनएस और ये फ्रॉम पेरिफेरल, ठीक है। वो नर्व इम्पल्सेस को सीएनएस से पेरिफेरल इफेक्टर्स की तरफ लेकर जा रहे थे, जबकि एफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं ये सेंसरी न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन थे, ये कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम
पेरिफेरल टू सीएनएस, यानी ये सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को लेकर जा रहे हैं। अब उससे उल्ट हो गया। अब उसका हमने देखा था कि जो एक्सॉन था वो लॉन्ग था और उसके डेंड्राइट्स जो थे वो शॉर्ट थे, जबकि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है उसके जो एक्सॉन है वो शॉर्ट है और उसके डेंड्राइट्स जो हैं, ये डेंड्राइट्स इनके ज़्यादा हैं। किन्स के? एफरेंट्स के, ऐसे सेंसरी न्यूरॉन जिन्होंने हमारे जो पेरिफेरल इफेक्टर्स हैं वहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कंडक्ट करना है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की तरफ लेकर जाना है। ये था स्टूडेंट्स इनके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स। अगले लेक्चर के लिए दोबारा इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।